हमारे यहाँ पर रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं। इन्हीं के साथ में अगर हम होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन हैं, अगर हम उन लोगों को ये दवाई खिला देते हैं, या वो जो सुन रहे हैं अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, इस तरह के जो उनके लक्षण हैं उनके शरीर के अंदर, तो वो समझ लें कि वो बीमार हैं, वो बीमार होने जा रहे हैं। और जिस दिन ये सिम्टम्स उनके शरीर पर भारी हो जाएंगे, उस दिन वो किसी महिला के साथ में अगर कोई अभद्र व्यवहार हो गया, कुछ अगर उन्होंने रेप कर दिया, तो ये सोच लो कि उनकी मौत निश्चित है, उनके शरीर को लटका दिया जाएगा। इनके साथ में हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इन चीजों को रोक सकते हैं, उन्हें ध्यान से सुने। उसके अंदर है हाइसमस नाइग्रा। ऐसे ये वो लोग हैं जो प्रेम में निराश हो जाते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो अश्लील गाने गाते हैं, और जो अगर उनसे कभी पूछो कि आप इस तरह के गाने क्यों गा रहे हैं, तो वो है ना जवाब देने से घृणा करते हैं, वो किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे बुद्धिहीन लोग जो नाचते रहते हैं उन्मादियों की तरह, अगर उनसे कभी बात करो तो वो इतना प्रचंड गर्जना करेंगे, हिंसक लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोग अपनी विवाह की अपने आप ही तैयारियां करते रहेंगे। अगर कभी सेक्स के अंदर वो इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो खाना भी भूल जाते हैं। अगर खाना उन्हें दो तो खाने के लिए भी वो उस टाइम पे मना कर देते हैं। और लेकिन उन्हें अकेले रहने का उन्हें डर रहता है, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं। पागलपन, कामुक लोग होते हैं, लंपट होते हैं, ये अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। असंगत में फंसे हुए लोग होते हैं, क्योंकि इनकी संगत अच्छी नहीं होती। ये नशा किए होते हैं, नशा करते हैं, नशाखोर होते हैं, और हिंसक निर्लज्ज होते हैं। ये कहीं भी अपने कपड़ों को उतार देंगे, अपने बदन से कपड़े हटा देंगे, और किसी भी फीमेल्स के कपड़ों को छीन लेंगे और उनके कपड़ों को उतार देंगे। कहीं पे भी जो फीमेल्स आएंगी, उनका इच्छा लगेगी कि इस फीमेल्स के कपड़े हटा दो इनके शरीर से, और इनकी स्मरण शक्ति कम होने लगती है, और ये रेप करने के बाद उसको मार डालने की कोशिश करते हैं। ये अपने संबंधियों को भी नहीं पहचानते, अपने परिवार को भी नहीं पहचानते, अपनी माँ को, अपनी बहन को, और अपने परिवार के जो सगे संबंधी हैं, ये उनको भी नहीं पहचान पाते। ये इतने रेपिस्ट होते हैं। इनके लिए हाइसमस नाइग्रा एक खुराक आज खाओ और एक खुराक 15 दिन बाद। दूसरी दवा मैं बताता हूं, लैक्टेसिस 1M। लैक्टेसिस 1M में जो पुरुष अपने बच्चों को, औरतों की हमेशा अपमान करते रहते हैं, जो हमेशा मनोरंजन की इच्छा, उन्हें लगता है कि कुछ मनोरंजन के लिए हो जाए, या कोई औरत मनोरंजन के मिल जाए, या कोई अपने मोबाइल के ऊपर जो अश्लील पिक्चरों को देखते रहेंगे, अश्लील फोटो को देखते रहेंगे। अगर किसी की तरफ वो देखेंगे तो अश्लीलता से देखेंगे, और ऐसे लोग धर्म में निराश हो चुके होते हैं। ये वो राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं, जो भाषण वाले बहुत होते हैं, जो कहते हैं कि हम तो जो चाहेंगे वो बलपूर्वक ले लेंगे, किसी भी स्त्री को हम उठवा लेंगे, जहां चाहेंगे वहां रेप कर देंगे। तो ये बलपूर्वक भी अपने है ना हासिल करने की मांग करते हैं लोग। और अगर इनसे कभी कह दिया जाए कि तुम शादी कर लो ना, अपना शादी करो और अपने घर को बसाओ, तो ऐसे लोगों का अगर इनका विवाह का अगर इनको विचार भी दे दिया जाए तो इनके लिए बड़ा असहनीय हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं शादी के लिए बोल दिया तो कौन से बड़ा गलती कर दी ये। लेकिन ये स्त्रियों से घृणा भी करते हैं, ये स्त्रियों से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, और इनके अंदर ये बड़े अश्लील गाने भी गाते हैं। ये शोक, दुख, भय, ईर्ष्या, चिढ़ और प्रेम में निराश होने की वजह से इनके अंदर बीमारियां आती हैं। तो ऐसे लोगों को हमें लैक्टेसिस 1M में 2 खुराक देना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम ये तो वो ढोंगी होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो मस्जिद के जो कुछ मौलाना हैं, चर्चों के पादरी हैं, या जो धार्मिक भाषण देने वाले हैं, जो ढोंगी बाबा हैं, जो ढोंग करने वाले हैं, जिनके अंदर गुस्सा बहुत आता है, जो अत्यंत सुख भोगना चाहते हैं, जो जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत होती है, ये तो नाचते रहते हैं, ये प्रलापी रहते हैं, बड़े बातूनी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, उन्मादी। जब इनसे बातें कई बार करोगे तो इतनी गर्जना के साथ ये बातें करेंगे, तो ये हिंसक और जंगलियों की तरह रहते हैं। लेकिन ये धार्मिक बल पे चलते हैं, और ये कहते हैं कि जो हम लेंगे धार्मिक बल के हिसाब से जो चाहेंगे वो ले लेंगे, और इनकी मांग होती है। और ये लोग है ना, जब भी पानी गिरना, जब ये पानी की आवाज सुनते हैं, कहीं पर कोई औरत या कोई फीमेल अगर पानी के अंदर नहा रही है, या फिर किसी बाथरूम में अगर वो गई हुई है, अगर पानी गिरता है, तो उनको ऐसा फील होता है जैसे वो उसने अपने कपड़े उतार दिए होंगे। ये उसको सोचने से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, ये बड़े उत्तेजित होते हैं, पानी गिरने की आवाज से उत्तेजित हो जाते हैं। ये बड़े विक्षिप्त पागलपन होते हैं, और ये प्रकाश की इच्छा करते हैं, ये अंधेरे में नहीं रह सकते, ये बड़े भाषण देने वाले लोग होते हैं।
और ये जो अकेले में स्त्रियों को कहीं देख लें, कहीं फीमेल्स को देख लें, तो उन्हें आहें भरेंगे, ऐसा शरीर से आहें भरेंगे, अश्लील गाना गाएंगे और ये उन फीमेल्स के मुंह पर थूक भी देते हैं। अगर इनको जो चीज ना मिले तो उनके मुंह पर थूक देंगे। ये अविवेकी लोग होते हैं, ये रात्रि में प्रार्थना करेंगे। ढोंगी लोग होते हैं, रात्रि में प्रार्थना करते हैं। ये धर्म प्रेमी ढोंगी लोगों को मार डालने की है ना कोशिश करते हैं। ये जो धर्म प्रेमी है, ये जो ढोंगी लोग हैं, ये लोगों को मार डालने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल इरिटेशंस होती है। अगर कहीं पर आपने बोल दिया, फंसा दिया, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आज जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बाहर लोगों को मरवा डाला है। तो ये सेक्सुअल इरिटेशंस इनके अंदर होती है और ये अपने हाथ को कॉन्स्टेंटली अपने जेंटल ऑर्गन के ऊपर रखते हैं। तो ऐसे लोगों को स्ट्रामोनियम 1 ml देना चाहिए। और स्टेफिसगेरिया, एक मैं मेडिसिन बताता हूं आपको, स्टेफिसगेरिया 1 ml। जो जवान बच्चे होते हैं, जो बड़े चिड़चिड़ापन जिनके अंदर रहता है, जो क्रोधी रहते हैं, जो गर्म मिजाज रहते हैं और जो यौन सुख में हमेशा रहते हैं, सेक्स सेक्स सेक्स, जिनके जीवन में हमेशा सेक्स भरा रहता है, लेकिन वो दिन में सुस्त रहते हैं, आलसी रहते हैं, सोचने समझने में बड़ी उन्हें कठिनाई होती है और बड़ी अति यौन की क्रीड़ाओं में वो लगे रहते हैं। मानसिक लक्षण ही उनके इस तरह के। वो कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपनी यौन की इच्छा को जो बुझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चे एकांत स्थान में रहने लगेंगे, निर्जन स्थान में रहने लगेंगे, क्योंकि इनको निर्जन स्थान बहुत पसंद होते हैं। और अगर इनको कभी कोई फीमेल्स अगर रास्ते में कहीं मिल जाती है तो उसे निर्जन स्थान पर ले जाएंगे और उसका रेप कर देंगे, क्योंकि इनको अपनी सेक्स की डिजायर को इनको बुझाना ही है, खत्म करना है। तो ऐसे लोगों को हमें स्टेफिसगेरिया 1 ml में एक खुराक आज और एक 15 दिन बाद देंगे। फिर मैं आपको बताता हूं एक है मेडिसिन टेरेंटुला 1 ml पोटेंसी में। हम इसको भी आज और 15 दिन बाद अगर हम खिलाते हैं तो इससे ये हिंसक होते हैं लोग टेरेंटुला के, इनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये गाना गाने वाले होते हैं। कहीं इन्होंने गाना देखा, कोई फीमेल्स अगर गाना गा रही है, कोई डांस कर रही है, तो ये भी वहां डांस करने की कोशिश करने लगेंगे और ये भी खाने के लिए मना करते हैं। अगर कहीं इस तरह की औरतें गाना गा रही हैं, अगर इनको खाना परोसा जाए, खाना दिया जाए, तो उस टाइम पे खाने की तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि संगीत से इनके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है। संगीत इनको उत्तेजित कर देता है, इनके अंदर पागलपन होने लगता है, ये कामुकी होने लगते हैं, ये हठी हो जाते हैं, ये वहां से नहीं हटते। ये इतने टेरेंटुला के पेशेंट हठी हो जाते हैं वहां से कि जो औरतें जो गाना गा रही होती हैं तो वहां से उनके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्सट्रीमी सेक्सुअल एक्साइटमेंट इनके अंदर होता है। और एक मैं बिल्कुल अलग मेडिसिन, रेयर मेडिसिन बताता हूँ, हो सकता है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी वो बिल्कुल नई मेडिसिन लगे। नई नहीं, वो बहुत पुरानी मेडिसिन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है रेप के लिए। उस मेडिसिन का नाम है अनंथरम म्यूरेटिकम, अनंथरम मूरेकेटम, अरेंथरम मूरेकेटम। फिर नोट करो, एनंथरम म्यूरेकेटम 1 ml पोटेंसी के अंदर, एक खुराक आज और एक 15 दिन बाद। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर यौन सुख बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और जब भी इन्हें उत्तेजना आती है, जब भी इनको सेक्स की इच्छा होती है, जब भी ये उत्तेजित होते हैं, तो ये कुछ भी करेंगे, उसे संतुष्ट करना ही पड़ेगा। ये कहेंगे कि हमें तो यौन उत्तेजना को संतुष्ट करना ही है, जैसे चाहे वैसे करें। चाहे ये हस्तमैथुन करेंगे ये पागलपन की हद तक चले जाएंगे, किसी भी फीमेल को पकड़ लेंगे, कहीं पे भी पकड़ लेंगे। ये किसी भी स्टेज तक अगर इनको जाना पड़े तो भी ये अपनी यौन सुख को, ये उग्रता को खत्म करना चाहेंगे, उसको ये बिल्कुल उससे संतुष्टि पाना चाहेंगे। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई हैं। अगर इन मेडिसिन को अगर हम जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनके अंदर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो ये दवा खा लें। अगर जो उनके कोई दोस्त है, कोई रिश्ते में है, कहीं पे भी लगता है कि इस तरह का इंसान है, तो उसको ये मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि इस परिवार को, इस समाज को और इस देश को, हमें रेप से इन महिलाओं को हमें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारा देश सतयुग में जाएगा, वहीं से हमारा देश सुख महसूस करेगा, वहीं से हमारा देश एक अच्छा धार्मिक देश जब भी कहेंगे जब हम इस संसार से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और रेप की घटनाएं बंद हो जाएंगी। जब तक हमें इस कार्य को करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।
हमारे यहाँ पर